आपने कई दिनों से खाना खाया और अंदर आपकी दांतें जो है सड़ गई है, तो उसे देखने के लिए अवतल दर्पण लेगा एक में, और एक छोटा सा बैटरी मारेगा इस पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट देख लेगा कल यही उखाड़ना है आपका, उखाड़ देगा। तो समझ आ गया। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, और ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपका पूरा वीडियो है, जाकर जरूर देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण, और गोली दर्पण के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो गोली दर्पण क्या होता है। जो गोली दर्पण है ये क्या है, कांच का कटा हुआ खोखला भाग होता है। एक कांच का कटा हुआ खोखला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण। तो इसका डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो एक होता है गोला और एक होता है वृत्त। और गोला और वृत्त में बहुत अंतर है। गोला मतलब उसे कहते हैं जो गोल हो, और वृत्त मतलब भी होता है जो गोल ही हो, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि गोला मतलब जैसे कि फुटबॉल आपका क्या है, गोल है। अब वृत्त मतलब जैसे कि हाथों में जो कंगन पहना जाता है, और फिलहाल हम तो पहने नहीं है। तो कंगन में क्या होता है, जिसमें आर पार हाथ पे से तो चला जाए। तो कंगन मतलब मान लेते घड़ी है और गोल में है, तो इसे बोला जाता है क्या, वृत्त। तो वृत्त मतलब जिसमें हाथ अगर एंट्री कराए तो हो जाए। और गोला मतलब जैसे कि जो फुटबॉल होते हैं क्या है, गोल है। तो गोला और वृत्त में बहुत अंतर है। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ स्फेरिकल मिरर्स होता है, गोली दर्पण होता है, कांच का कटा हुआ क्या होता है, खोखला भाग होता है। तो ये कम दर्पण है, बल्ब है, और इसी तरह होता है, और दिखला देते हैं। और इसकी और पार्टें जो है हम हाथों से अपने ढक लिए हैं। तो गोली मतलब गोल हो, इसी तरह होता है, यानी गोली दर्पण उसे कहते हैं जो कांच का यानी कांच का कटा हुआ खोखला भाग होता है। यानी ये गोली मतलब गोल होता है, और कांच का होता है यानी शीशा का, अब खोखला होता है यानी खाली होता है, जैसे कि फुटबॉले होते हैं। तो ये भी फिलहाल खाली है, और जिसमें आर्गन क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाते हैं। तो फिलहाल हम बात पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो खोखला भाग होता है जिसका दो पार्ट अगर काट देते हैं यहीं से लेकर, तो क्या होता है, गोली दो भागों में बढ़ जाता है। तो गोली दर्पण उसे कहते हैं जो कांच का कटा हुआ क्या होता है, खोखला भाग होता है। और गोली दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। और मिटाते हैं और अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। तो गोली दर्पण समझ ही आ गया होगा। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका जो डिफिनीशन है, गोली दर्पण उसे कहते हैं जो कांच का कटा हुआ क्या होता है, खोखला भाग होता है। और साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे रटा नहीं जाता, और फिजिक्स या केमिस्ट्री अगर जो भी मास्टर हो अगर रटाने का काम करें तो अच्छी बात नहीं है। और साइंस जो ऐसी सब्जेक्ट है जो कभी भी रटा नहीं जाता, बस समझने का काम करो, जो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। और फिलहाल हम भी यही काम करते हैं, और ये सोचते हैं कि बच्चे जो हों रटने का कार्य ना करें। तो गोली दर्पण के बारे में हम समझाते हैं। तो गोली दर्पण होता है जो जो लिख देते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, और एक होता है अवतल दर्पण, लिख देते हैं यहाँ पर, दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फिलहाल आप अपने घर पे भी देखा करते होंगे, सुबह में उठते समय अपना चेहरा जो निहारते हो, ये आपका का अवतल दर्पण। और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिस मिरर में दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, और जिस मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और होता है उत्तल दर्पण। तो इसका डिफिनेशन जो होता है बहुत ही आसान है। अवतल दर्पण उसे कहते हैं, और जिसका चित्र के माध्यम से भी आप लोगों को समझा देते हैं। और तो चलिए चित्र बना दिया और समझाते हैं। तो अवतल दर्पण उसे कहा जाता है जिसका दो डिफिनेशन होता है, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम किताबी ज्ञान से अलग ही होकर चलते हैं, और जो होता है रियल ही है। तो देखिए, वो अवतल दर्पण उसे कहते हैं जो बाहर से कलाई किया हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जो अंदर से कलाई किया हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये तो सिंपली डिफिनेशन, अगर मान लीजिए अगर बैठ गए एग्जाम में और आ ही नहीं रहा तो हम यही प्रयोग कर सकते हैं, जो बाहर से कलाई किया हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जो अंदर से कलाई किया हो उसे उत्तल दर्पण। लेकिन बुक ये नहीं कहता है, बुक ये कहता है कि किताबें दर्पण मतलब होता है शीशा या ग्लास बोल सकते हो, जो कांच होती है। दर्पण दर्पण मतलब होता है शीशा। और फिलहाल हमने कल दिखाया था एक दर्पण, और दर्पण नहीं तो दर्पण मतलब नहीं तो कोई और तो दिखाते हैं। अवतल दर्पण उसे कहते हैं दिखाते हैं। और फिलहाल हमने कल प्रकाश पढ़ा रहा था तो उसमें बता रहा था। तो ये आपका क्या है, एक दर्पण है, और रिफ्लेक्ट हो रहा है और परावर्तन हो रहा है। तो हमने परावर्तन कल पढ़ाया तो बताया। तो ये देखिए क्या है, दर्पण है, और किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण है।
अवतल दर्पण उसे कहते हैं, आप लोग को भी पता है कि अवतल दर्पण उसे कहते हैं जो बाहर से कलय किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जो अंदर से कलय किया हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और एक डिफिनेशन और भी बताएंगे जो किताब में लिखा रहता है, तो उसे भी हम बताएंगे। तो इसका एक साइड जो होता है, और इस ग्लास का ही देखे होंगे, तो जो इसका पिछला भाग होता है, तो फिलहाल प्लास्टिक लगा है, तो पीछे जो होता है चीज से कलई किया हो जाता है। वो कलई किससे किया जाता है, तो कलई जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड से, या लिख देते हैं Ag यानी सिल्वर ब्रोमाइड से। या जो अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का जो पिछला भाग होता है, तो साइड वाला जो पिछला भाग होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड या लाल ऑक्साइड या पारे से क्या होता है, कलई किया होता है। इस तीनों में से किसी एक से। तो अगर एग्जाम में आए तो कोई भी एक लिख सकते हो। तो अक्सर एग्जामों में पूछ देता है कि अवतल दर्पण का जो जो होता है, एक तो प्रवर्तक तल होता है। प्रवर्तक मतलब कल ही हमने पढ़ाया कि प्रवर्तक क्या होता है, जिससे प्रकाश आए और टकरा कर चले जाए तो उसके प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो उसमें प्रवर्तन कहते हैं जहां से टकरा कर जाता है उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रवर्तक किसे कहा जाता है, जहां से प्रकाश जाए और टकरा कर निकल जाए। यानी ये बोले तो इसका जो ये भाग है ये क्या है, उसका प्रवर्तक तल, या प्रवर्तन बोलो या प्रवर्तक बोलो, एक ही बात होता है ना। कई अलग अलग जो होते हैं किताबें अलग अलग भाषाओं में लिखते हो, तो इसी तल को क्या बोला जाता है, प्रवर्तक तल। तहां से प्रकाश क्या हो जाए, प्रवर्तन हो जाए, यानी रिफ्लेक्टेड हुए, वैसे तल को क्या कहा जाता है, प्रवर्तक तल। तो इसका बताओ प्रवर्तक तल कौन है। मान लीजिए इसका जो पिछला भाग है, तो पिछला भाग हमने क्या कर दिया, कलई। पिछला भाग किससे कलई किया है, तो पूछता है किससे, सिल्वर ब्रोमाइड या लाल ऑक्साइड से करो या पारे से, किसी एक से ही करो ना तैयार को। तो अगर इसका एक भाग हम कलई कर देते हैं, तो अगला भाग जो इसका एक भाग होगा वो क्या होता है, प्रवर्तक तल होता है, जिससे प्रकाश का प्रवर्तन होता है, यानी टकराया और चला गया। प्रवर्तन मतलब जहां से प्रकाश रिफ्लेक्टेड हो, यानी टकरा कर चला जाए। तो ये बताइए इसमें क्या होगा इसका। मान लेते ए वाला जो साइड है कलई किया गया, और जो कामा कामा हमने दिखाया है, तो क्या किया गया है, कलई। कलई हमने एक पार्ट क्या कर दिया, कलई। तो कलई किया हुआ भाग है, और ये आपका क्या होगा, प्रवर्तक तल। यानी इसमें क्या होगा, प्रकाश का प्रवर्तक हो जाएगा, टकराएगा चला आएगा। और इसमें प्रवर्तक तल कौन होगा, ये आपका क्या होगा, प्रवर्तक तल। और ये जो अंदर वाला भाग होगा क्या होगा, कलई वाला भाग होगा ना। तो यहाँ तक समझ आया। तो इसका जो पूछ देता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहोगे वह दर्पण, यानी कहने का मतलब वह दर्पण जिसमें प्रवर्तक तल दबे हुए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ये किताबी भाषा है। वह दर्पण यानी वह शीशा जिसमें प्रवर्तक मतलब जो प्रकाश जाए और टकरा कर चले जाए, तो यही आपका क्या है, प्रवर्तक तल। और लिख देते हैं अच्छे से, आपका क्या है, प्रवर्तक तल। और प्रवर्तक तल हमने बताया है जिसमें चेहरा आप निहारते हैं, देखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवर्तक तल। तो प्रवर्तक तल मतलब कहोगे वह दर्पण जिसमें प्रवर्तक तल दबे हुए भाग में होता है। तो देखिए प्रवर्तक तल क्या हुए, इस तरह दबे हुए। दबे मतलब मान लो हमें कोई दाबेगा तो इस तरह होंगे, तो उसी तरह ना, ये क्या है, तो वो कहोगे वह दर्पण जिसमें प्रवर्तक तल क्या होता है, दबे हुए होता है, यानी पचका, यानी उधर दबा हुआ। तो जिसमें प्रवर्तक तल यानी क्या हो, दबे हुए हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण। किताबें का जो डिफिनेशन है। और उत्तल दर्पण इसी तरह बना, कहोगे वह दर्पण जिसका प्रवर्तक तल, प्रवर्तक मतलब ये वाला आपका क्या है, प्रवर्तक तल, यानी इसमें ये आपका क्या है, प्रवर्तक तल। वह दर्पण जिसमें प्रवर्तक तल का हो, उभरे हुए हो, यानी बाहर की ओर हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण। तो इसमें बताइए क्या रटने वाला, कहोगे अवतल दर्पण उसे कहा जाता है जिसका प्रवर्तक तल का हो, दबे हुए हो। दबे मतलब दबे हुए, और उभरे हुए मतलब अरे फेंके हुए बाहर की ओर। तो हो गया, तो याद हो गया ना, याद देखो। तो जिसका हम लिख भी सकते हैं बुक से, जिसका हम डिफिनेशन अच्छे से मिल जाएगा। तो वही बातें हम बोले हैं, बस समझाने का हम बस कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, तो पूछता है अक्सर क्वेश्चन में, जो गोली दर्पण होता है जिसका एक भाग बताया, उसका जो कलई किया रहता है किससे किया रहता है। तो ऑप्शन में अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर ब्रोमाइड मानेंगे, या लाल ऑक्साइड है तो लाल ऑक्साइड, या पारे से, किसी तीनों में से एक ही का कलई क्या होगा। और बुक में लगभग सिल्वर ब्रोमाइड नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो कोई बात नहीं, यही दोनों दिया होगा। ये हम अपने कंपटीशन के प्रति बता रहे हैं। तो चलिए हो गया।
तो ये आपका था गोली दर्पण। और गोली दर्पण जो होता है बताए हैं दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसमें हम चेहरा देखते हो, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का उपयोग भी हम बताएंगे अभी। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जो बाहर, अगर दो डिफिनेशन हमने बताया है, जो अंदर से कलय किया हो उसे अवतल दर्पण, और जो बाहर से कलय किया हो, सॉरी गलत बोले क्या, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जो बाहर से कलय किया हो, और उत्तल दर्पण जो अंदर से कलय किया हो। तो ये भी डिफिनेशन लिख सकते हो। अगर नहीं ये चाहते हो तो कहोगे वो दर्पण, अवतल दर्पण अगर पूछ दे कि अवतल दर्पण की, कहोगे वो दर्पण जो कहाँ हो, बाहर को कि अंदर की ओर, जो प्रवर्तक तल कहाँ के अंदर को दबल होके, ये बोल सकते हो। और उत्तल दर्पण जो प्रवर्तक तल बाहर को फेंकले हो। तो भोजपुरी में भी जान लेते हैं, और भोजपुरी हमारी मातृभाषा नहीं है तो रियल में, और जिसमें सीखने में जो होता है अच्छा ही लगता है तो सीख सकते हैं। तो देखिए, और हो गया। और अवतल दर्पण का पूछ देता है कि उपयोग, एग्जाम में पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, और दाढ़ी बनाते हैं जो नाई होते हैं वो भी प्रयोग करते हैं। और फिलहाल दूसरा, दांत, नाक, कान, मुंह या आदि चीजों को देखने के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। यानी मान लो अंदर कोई चीजें हैं, फंस गई है, आपने कई दिनों से खाना खाया और अंदर आपकी दांतें जो है सड़ गई है, तो उसे देखने के लिए अवतल दर्पण लेगा एक में, और एक छोटा सा बैटरी बारेगा इस पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट देख लेगा, कल यही उखाड़ना है आपका, उखाड़ देगा। तो समझ आ गया? तो यहाँ तक तो निकाल देता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है जिसका रिफ्लेक्ट कर अवतल दर्पण में, जैसे कि मान लेते हैं छोटा सा हम करके ही दिखा देते हैं, और एक हमारे पास कुछ नहीं है तो एक दर्पण ही मान लेते हैं, ग्लास है, और जो ये इसका प्रवर्तक तल है, प्रवर्तक मतलब चेहरा देखने वाला, तो इस पर हम टच मारेंगे यहाँ मारेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा, आसानी से इधर उधर कर हम देख लेंगे कि अंदर क्या पार्टी इसकी खराबे हैं। तो हो गया। तो अवतल दर्पण, और सड़कों पे लगे लैंपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।